जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्जाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना मेरे भाई। मैं गारंटी देता हूं कि जैसे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा, वैसे के वैसे क्वेश्चन ही तुमको एग्जाम में मिलेंगे और इस चीज की गारंटी है मेरे भाई। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। ध्यान से देखो मेरे भाई, पहला सवाल, उस विकल्प को चुनिए जिसमें समुच्चय की संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो दिए गए समुच्चय में संख्याओं द्वारा साझा किया जाता है। यानी कि मेरे भाई, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है, इनमें से किसके बीच में होगा। जबरदस्त सवाल है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट सवाल है। जब तुम एग्जाम देने जाओगे, जिस दिन तुमको पता लगेगा कि हाँ भाई ऐसे सवाल तुम पढ़ के आए हैं। जबरदस्त सवाल है भाई। देखो, ऐसे सवालों को करने का लॉजिक क्या होता है भाई? छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है, ये तो सबको पता है। तो भाई देखो, अगर मैं 4 को और 6 को गुणा कर दूं तो 4 छिका कितना होता है? 24 होता है। अब 24 में अगर 1 जोड़ दूं तो आंसर तुम्हारा कितना होगा? 25 होगा, जो कि यहां पर है। सेम आगे देखो, 3 गुणा में 9 कर दूं तो 3 नाम का 27 होता है। 27 में अगर 1 जोड़ दूं तो आंसर तुम्हारा 28 होगा, जो कि यहां पर है। तो शुरू की संख्या और लास्ट की संख्या को गुणा करो और 1 जोड़ दो। शुरू की संख्या और लास्ट की संख्या को गुणा करो और 1 जोड़ दो, आंसर आएगा। तो यहां पर देखो भाई, 4 छिका 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25 होता है, या तो 17 है, गलत हो गया। 2 8 का कितना होता है? 16। अरे भाई, 2 गुणा में 8 करूंगा तो 16 ही तो आता है। इसमें भी 1 जोड़ा, इसमें भी 1, इसमें भी 1 जोड़ दूंगा, 17 हो जाएगा, जो कि यहां पर है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। और देख लो भाई, 3 नाम का 27 होता है, 1 जोड़ेंगे तो 28 होता है, जो कि नहीं है। 4 8 का 32 होता है, 1 जोड़ेंगे 33 होता है, जो कि नहीं है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। यानी कि इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है। तो इसका संबंध बताओ किसके साथ में होगा। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमको एक बात पता चलेगी कि भाई ये देखो, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 7 का क्यूब कितना होता है? 343। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं तुमको बताऊं कि 7 का क्यूब कितना होता है, सर 7 का क्यूब होता है 343 होता है। अगर 343 को 3 से गुणा कर दूं तो 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 1 10 मेरे भाई 1029 आएगा। सेम मेरे भाई 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब होता है मेरे भाई 729। यहां पर भी 3 से गुणा किया था, इसको भी अगर 3 से गुणा कर दूं तो 9 तिया 27 का 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 7 तिया 2187, जो कि यहां पर है। तो सर यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? तो मेरे भाई देखो, 2 लिख दो। क्या लिख दो? 2 लिखो। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। और 8 तिया देखो, यहां भी 3 से गुणा किया, यहां भी 3 से गुणा किया, इसको भी 3 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, जो कि यहां पर है। इसका मतलब जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया।
तो लॉजिक क्या था? लॉजिक यही है कि क्यूब करो गुणा 3 कर दो, क्यूब करो गुणा 3 कर दो, मजा आ जाएगा मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक दो सवाल देखते हैं और फिर क्लास को छोड़ के चले जाते हैं। क्या मेरे भाई ऐसे नौकरी लगेगी क्या? 2 सवाल पढ़ने से नौकरी लग सकती है क्या? मेरे भाई अगर नौकरी लेनी है, अगर सिलेक्शन लेना है तो क्लास को पूरी देखनी पड़ेगी। तो इस क्लास को पूरी देख लेना मेरे भाई, आप लोग ध्यान से देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, उन सभी बच्चों के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको 100 रुपए में दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे आपकी एग्जाम में। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और उन क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी मिलेगा। अगर मेरे भाई देखो लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम पर रिवीजन करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और रिवीजन तुम किताबों से नहीं कर सकते, अब उतना टाइम नहीं है, तुम नोट्स नहीं पढ़ पाओगे इस टाइम पे, उतना टाइम नहीं है मेरे भाई। और पीडीएफ में आपको सब कुछ शॉर्ट में मिलेगा, डिटेल में मिलेगा। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लो मेरे भाई, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। यानी कि मेरे भाई इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, तो इसका संबंध बताइए किसके साथ में होगा। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो इससे पहले जो हमने सवाल किया था वो क्यूब पर आधारित था, इसको स्क्वायर से करो। देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 49 दूना कितना होता है सर? 98 होता है, जो कि यहाँ पर है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 का दुगुना कितना होता है? 162 होता है, जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं 11 लिख दूं क्या सर? 11 क्यों लिखते हो? तो भाई देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। यहाँ पर भी 2 से गुणा किया, यहाँ भी 2 से गुणा किया, इसको भी अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो 242 आंसर आएगा, जो कि यहाँ पर है। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। स्क्वायर करो 2 से गुणा कर दो, स्क्वायर करो 2 से गुणा करो, स्क्वायर करो 2 से गुणा करो, आंसर आ चुका है। क्लियर मेरे भाई? आइए अगले सवाल को देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। मेरे भाई जबरदस्त सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस तरीके के लगभग आपको 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखो भाई जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है ना, उनको मैं बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 4-5 क्वेश्चन, ठीक है सॉरी 4-5 नहीं मेरे भाई, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो आपकी सीरीज होती है, जो श्रृंखला का टॉपिक है, इससे आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आपके मैथ की सीरीज भी आ सकती है और अल्फाबेट की सीरीज भी आ सकती है। फिर मेरे भाई इस तरीके के सवाल लगभग आपको 2 देखने को मिलेंगे, और वो वाले सवाल जो होते हैं ना, प्लस को माइनस बदल दो, माइनस को गुणा बदल दो, गुणा को भाग बना दो, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसके भी लगभग आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो ब्लड रिलेशन है, जो रिश्तेदार वाले सवाल है, ये लगभग 2 देखने को मिलेंगे। यानी कि मेरे भाई और कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, ये टॉपिक तो पढ़ ही लेना। आइए
इस सवाल को बताओ मेरे लाल कि क्या इस सवाल का आंसर होगा। तो मेरे भाई देखो, 8 चौके 32 यानी कि 4 गुना होता है, 12 छिकाणी 72 यानी कि 6 गुना होता है। तो मेरे भाई 8 का आधा 4 होगा, 12 का आधा 6 होगा। तो मेरे भाई 128 को किससे गुणा करूं? क्या 16 8 का 128 होता है क्या? 8 और 4 12। बिल्कुल, देखो मेरे भाई 16। अगर यहां पर मैं 16 लिखूं तो 16 8 का कितना होता है मेरे भाई? 128 होता है, और 16 का आधा 8 है। ठीक है, 8 का आधा 4, 12 का आधा 6 और 16 का आधा 8। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। मेरे भाई इनके बीच में कोई संबंध, इस वी को हटा दो यार। ये वी कहां से आ गया मेरे भाई? कबाब में हड्डी। ठीक है भाई, वी कहां से आ गया? कबाब में हड्डी। इस वी को तो हटाना पड़ेगा। ठीक है भाई, इस वी को तो हटाना पड़ेगा। अब देखो मेरे भाई, ठीक है, तो इनके बीच में कोई संबंध है, इसका संबंध बताओ किसके साथ में होगा। मेरे भाई एक नंबर सवाल है, जबरदस्त सवाल है। देखो भाई, अगर भाई 12 में से एक कम कर दूं तो 12 में से एक कम करूंगा 11 होगा, और 11 का स्क्वायर ही तो 121 होता है। सही है सर, बात तो सही बोल रहे हो। पर 16 में से एक कम करूंगा सर, 16 में से एक कम करूंगा तो 15 होता है, और 15 का स्क्वायर ही तो 225 होता है। होता है सर, बिल्कुल होता है। फिर यहां पर अगर मैं 22 लिख दूं तो 22 में से एक कम करूंगा तो 22 में से एक कम करूंगा 21 होगा, और 21 का स्क्वायर ही तो 441 होता है मेरे भाई। तो एक कम करो स्क्वायर कर दो, एक कम करो स्क्वायर कर दो, एक कम करो स्क्वायर कर दो, यानी कि राइट आंसर तुम्हारा 22 होगा। जिन्होंने 22 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो भाई अगले सवाल पर मैं तभी बढ़ूंगा जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। जब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे मैं वीडियो में आगे नहीं बढ़ूंगा भाई। ठीक है, सीधी सी बात है यार, फ्री में इतना सब कुछ आपको पढ़ा रहा हूं, डेली क्लासेस लेता हूं, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई। आइए अगले सवाल को देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और इसी प्रकार अगले अक्षर भी आपस में संबंधित है। मेरे भाई सभी बच्चे आंसर करेंगे, इस सवाल का आंसर क्या होगा। इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इसका संबंध बताओ किसके साथ में होगा। और ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी क्या दे दो? नंबरिंग दो मेरे भाई। जब तक नंबरिंग नहीं दोगे मजा नहीं आएगा भाई। ठीक है, HERO, H आएगा 8 पर, E आएगा 5 पर, R आएगा 18 पर, O आएगा 15 पर। इसको देखेंगे तो J आएगा 10 पर, G आएगा 7 पर, P आएगा 16 पर, M आएगा 13 पर। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 18 में से 2 घटाएंगे भाई। ठीक है, 18 में से 2 घटाएंगे 16 होगा, 15 में से 2 घटाएंगे 13 होगा। +2 -2 ये तुम्हारा लॉजिक है। तो मेरे भाई इसको देख लो यार, इसको D आएगा 4 पर, I आएगा 9 पर, A आएगा 1 पर, L आएगा 12 पर। +2 +2 -2 +2 +2 -2 ठीक है मेरे भाई। 4 में 2 जोड़ेंगे 6 नंबर पर F आएगा। ठीक है भाई, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 नंबर पर K आएगा। F के बाद में K इसी में है। 1 में से 2 घटाए -1 नंबर पर Y आता है। 12 में 2 घटाए 10 नंबर पर J आता है। तो कैसे भी कर लो राइट आंसर तुम्हारा D होगा। बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट होता है कि सर आपने इसको कर लिया, आपने इसको भी कर लिया, इसको क्यों नहीं किया, इसकी नंबरिंग क्यों नहीं लिखी? तो मेरे भाई जरूरत ही नहीं। अरे जब इससे ही मेरे को पता चल गया कि +2 +2 -2 -2,
तो मैं, मेरे को कोई मजा थोड़ी आ रहा है, मुझे फालतू में टाइम खराब करूंगा, ये तुमको भी नहीं करना, ठीक है। तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसी से हमको पता लग गया कि आंसर क्या है। क्लियर मेरे भाई? तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आइए देखो भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में बीक को 43 बाण में लिखा जाता है, RAKE को 9034 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस कूट भाषा में बताएंगे मेरे भाई बी का कोड क्या? देखते हैं आप में से कितने बच्चे बताएंगे कि बी का कोड क्या होगा। क्या कोई ऐसा बच्चा इस क्लास में है जो 2 सेकंड में आंसर कर दे? मुझे आंसर चाहिए और वो भी केवल 2 सेकंड में। अगर कोई 2 सेकंड में आंसर करे तो बता दो मेरे को, ठीक है भाई? ध्यान से देखिए भाई, तुमको चाहिए बी, और क्या इसमें कहीं पर बी दिखाई दिया? सर इसमें आर है, इसमें ए है, इसमें के बी है, इसमें ई बी है, बी तो कहीं नहीं है। इसका मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकते। इसमें तो सर 9 भी है, हटा दो 9 को। इसमें तो 0 भी है, इसमें तो 3 भी है, हटा दो 3 को। इसमें तो 4 भी है, हटा दो 4 को। राइट आंसर तुम्हारा 2। जिन्होंने 2 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का गलत है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में अबव को 9 के रूप में लिखा गया, शाइन को 11 के रूप में लिखा गया। उसी भाषा में बताइए पार्टी को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? और ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी नंबरिंग दो। नंबरिंग दे दो, नंबरिंग देने से ही तुम्हारा आंसर आएगा, और कोई तरीका नहीं है मेरे भाई। नंबरिंग दो यार इनकी। ABOVE, ए आएगा 1 पर, बी आएगा 2 पर, ओ आएगा 15 पर, वी आएगा 22 पर, ई आएगा 5 पर। इनको जोड़ो मेरे भाई, 1 और 2 3, 15 और 3 18, 18 और 22 मेरे भाई 40, 40 और 5 45। सर इनको जोड़ने पर तो 45 आ गए, लेकिन मुझे तो 9 लाना है, तो मैं ऐसे करूंगा, इसमें 5 का भाग दे दो, 5 नाम का 45। अब कुछ ज्ञानी आएंगे, ज्ञानी बच्चे, और ज्ञानी बच्चे बोलेंगे कि सर ये 5 क्यों लिखा तुमने? 5 लिखने की क्या जरूरत थी? तो मेरे भाई मेरे पास में आया 45, मुझे लाना है 9, तो 5 का ही भाग देना पड़ेगा, और तुम किसी का भाग नहीं दे सकते भाई। इसमें अगर तुम और किसी का भाग दोगे तो 9 आंसर आएगा ही नहीं। तो 9 आंसर लाने के लिए मैंने 5 का भाग दिया। अब इसको भी देख लेते हैं, क्या पता इसमें भी 5 की जरूरत पड़े तो पड़े। देखते भाई, ऐसे चाहिए नहीं। एस आएगा 19 पर, एच आएगा 8 पर, आई आएगा 9 पर, एन आएगा 14 पर, ई आएगा 5 पर। इसको देखो मेरे भाई, 19 और 8 27, 27 9 मेरे भाई 36, 36 और 14 50 और 5 55। सर आया कितना? 55। मुझे तो 11 लाना है, तो मैं इसमें भी 5 का भाग दूंगा। 5 का भाग दूंगा तो 11 5 55 हो गया मेरे भाई सवाल। अब सेम काम इसमें कर लीजिए। पी आएगा 16 नंबर पर, ए आएगा 1 नंबर पर, आर आएगा 18 नंबर पर, टी आएगा 20 नंबर पर, और वाई आएगा 25 नंबर पर। जोड़ के देखो मेरे भाई इनको, 25 और 20 45, 45 और 18 मेरे भाई 63, 63 और 1 64, और 16 कितना होता है सर? 70 80 होता है। कितना मेरे भाई? 80 होता है। इसमें भी 5 का भाग दिया, इसमें भी 5 का भाग दिया, इसमें भी 5 का भाग दूंगा, तो 16 पंजो 80। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने 16 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, सब में शुरू में डी है, इसमें भी डी, इसमें भी डी, इसमें भी डी, इसमें भी डी। तो शुरू के अक्षर को देखने कोई धर्म ही नहीं बचता, क्योंकि करके भी क्या करोगे भाई? आएगा तो डी, क्योंकि सब में डी है तो डी आना है, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बी आएगा 2 नंबर पर, डी आएगा 4 पर, एफ आएगा 6 पर।
2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 नंबर पर H आएगा। H आएगा मतलब ये गलत है। आगे आ जाओ। C आएगा 3 पर, F आएगा 6 पर, ठीक है मेरे भाई, और I आएगा 9 पर। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 12 नंबर पर L आता है। राइट आंसर डी होगा। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो भाई ध्यान से देख लो यार, ए आएगा 1 नंबर पर, एच आएगा 8 पर, ओ आएगा 15 पर, बी आएगा 22 पर। 1 में 7 जोड़ेंगे 8, 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 15 में 7 जोड़ेंगे 22, और 22 में 7 जोड़ेंगे तो 29। लेकिन यार अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, तो 29 में से क्या घटा दो, 26 घटा दो, 3 नंबर का बचेगा, और 3 नंबर पर सी आता है। सी आता है मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। आगे आ जाओ देखो, बी आएगा 2 पर, जी आएगा 7 पर, एल आएगा 12 पर, क्यू आएगा 17। 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17 में 5 जोड़ेंगे 22, 22 नंबर पर वी आता है। तो सी के बाद में वी, डी आंसर हो जाएगा। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया मेरे भाई। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। अगले वाले को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, एल आएगा 12 पर, एन आएगा 14 पर, पी आएगा 16 पर। 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 नंबर पर आर आएगा। ये गलत और ये गलत। आगे आ जाओ मेरे भाई, ए आएगा 1 पर, डी आएगा 4 पर, जी आएगा 7 पर। 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 नंबर पर जे आता है। आर के बाद में जे। जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये भी समझ में आ गया होगा। इसको देखो, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। इंपॉर्टेंट सवाल है, और जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं कि इस तरीके के लगभग आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि उसमें गणित की सीरीज देखने को मिले, हो सकता है कि ABCD वाली सीरीज देखने को मिले, या हो सकता है कि दोनों ही देखने को मिले। तो मेरे भाई लगभग 5 सवाल पक्के हैं सीरीज के। तो भाई देखो, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 में 5 जोड़ेंगे 27, 27 में 5 जोड़ेंगे 32, 32 में 7 जोड़ेंगे 39। मेरे भाई 2 2 5 5, देखो ये भी 2 बार आया, ये भी 2 बार आया, तो अब ये भी 2 बार आएगा। तो मेरे भाई 39 में 7 जोड़ेंगे 46 आंसर आएगा। ठीक है मेरे भाई, 39 में 7 जोड़ेंगे 46 आंसर आएगा। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का गलत है। आओ मेरे भाई कथन और निष्कर्ष का सवाल है। कथन तुम्हारे सामने है, कोई भी बादाम खजूर नहीं है, कोई भी खजूर किशमिश नहीं है, और कोई भी खजूर चेरी नहीं है। अब सवाल को देखो और बताओ आंसर क्या। तुमसे बोला कोई भी बादाम खजूर नहीं है, तो मेरे भाई बादाम को अलग बनाओ, और मेरे भाई आपके जो खजूर है उसको मेरे भाई अलग बनाओ। कोई भी बादाम खजूर नहीं है, कोई भी खजूर किशमिश नहीं है, तो किशमिश को फिर मेरे भाई अलग बना दो, किशमिश को अलग बना दो। और कोई भी खजूर चेरी भी नहीं है, तो चेरी को भी अलग बना दो। अब देखो भाई, कोई भी बादाम किशमिश नहीं है,
देखने में तो लग रहा है कि कोई भी बादाम किशमिश नहीं है, लेकिन क्या सवाल में कहीं मना किया है क्या तुमको? बादाम किशमिश, बादाम किशमिश, बादाम किशमिश। सर ऐसी तो कोई लाइन ही नहीं बोली सवाल में कि कोई भी बादाम किशमिश नहीं है। अरे जब सवाल में नहीं बोले तो हम क्यों ज्ञानी बन रहे हैं? हम भी गलत मारते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चेरी किशमिश है क्या? कुछ चेरी किशमिश है क्या? कहां पर है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रही, मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब ये भी गलत है। तो न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो, कोई सा भी अनुसरण नहीं करता। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।